इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल पंचायत दुर्ग, अध्यक्ष श्री राकेश छाबड़ा, उपाध्यक्ष श्री दिलीप बाकलीवाल, मंत्री श्री पंकज छाबड़ा, उपमंत्री श्री मनोज बागलीवाल, कोषाध्यक्ष श्री अनिल गोधा, कार्यकारिणी सदस्य श्री महावीर गंगवाल, श्री टीकम बाकलीवाल, श्री संदीप लोहाड़िया, श्री मनीष बड़जात्या, श्री सुनील गंगवाल, श्री अजय सेठी, श्री राजेंद्र पाटनी, श्री मनीष बाकलीवाल, श्री अमित गोधा, श्री ज्ञानचंद गंगवाल, श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव समिति, अध्यक्ष श्री राकेश छाबड़ा, संयोजक श्री सजल काला, सह संयोजक श्री संदीप लोहाड़िया, सह संयोजक श्री दिलीप बाकलीवाल, सह संयोजक श्री अभिषेक पाटनी, नसिया जी निर्माण कमेटी दुर्ग श्री राकेश छाबड़ा, श्री दिलीप बाकलीवाल, श्री पंकज छाबड़ा, श्री मनोज बाकलीवाल, श्री अनिल गोधा, श्री ज्ञानचंद पाटनी, श्री सजल काला, श्री संदीप लोहाड़िया, श्री धीरज बाकलीवाल, श्री विजय बोहरा, श्री दीपक बड़जात्या। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ जिन श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन खंडेलवाल तीर्थ क्षेत्र नसिया जी मंदिर दुर्ग में 2 से 8 दिसंबर तक चले 1008 श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं सर्व सिद्धि प्रदायक विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय दिवस की मंगलकारी झलकियां परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित इस कार्यक्रम में जैन उपासकों को परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में स्थानीय जिनेंद्र भक्तों के अलावा दूर दराज से पधारे श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता करते हुए पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं 7 दिवसीय कार्यक्रम में प्रथम एवं द्वितीय दिवस के मनभावन दृश्य। 'छत्तीसगढ़ जिन श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन खंडेलवाल तीर्थ क्षेत्र नसिया जी मंदिर में 2 से 8 दिसंबर के मध्य परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 1008 श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं सर्व सिद्धि प्रदायक विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन कार्यक्रम की शुरुआत घट यात्रा के साथ हुई। सर्वप्रथम जिनेंद्र भक्त प्रभु की प्रतिमा को शिरोधार्य कर लाए और रजतमयी रथ में विराजमान कर आरती उतारी। आरती के बाद मुनिश्री सत्संग की उपस्थिति एवं बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच कलश धारण किए श्रेष्ठियां, धर्म ध्वजा लिए जिनेंद्र भक्त, रथ को खींचते जैन उपासक, भक्ति उत्साह में झूमते थिरकते श्रद्धालुओं ने नसिया जी मंदिर की ओर प्रस्थान किया। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद पुण्य प्रतापी परिवार ने गुरुवर के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर गगनभेदी जयकारों के मध्य विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया।
ध्वजारोहण के उपरांत गुरुवरों की उपस्थिति में विशिष्ट जनों ने विधि पूर्वक फीता खोलकर मंडप जी का उद्घाटन किया। गुरुवर के आसन ग्रहण करने के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुदेव को पिच्छी भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना। अरे पीछे ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। सितारा किस्मत का चमका मेरा मनवा नाचे रे, मनवा नाचे रे। अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने मंडल जी पर मांगलिक क्रियाएं करते हुए कलश स्थापना कर दीप ज्योति प्रवाहित की। वास्तु कुमार देवायतम जलम अन्नम फलम फले स्वस्ति कम जगत भगवते जनार्दने अर्घ्यम ग्रामाणिति स्वाहा। आइए वाले उत्तर प्रश्न होना महात्म सेवा उत्पाद देवाय कुमार देवा कुमार नाम शोधना यज्ञ भूमि ओम क्रोधी वायुना मंडल जी की पूजा अर्चना एवं परिक्रमा करने के साथ ही श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर मंगल कामना की। सरस्वतीप सुधूत पलाग कई जिन ग्रह जिन नाम यजा। ओम
भगवान आचार्य उमा स्वामी तत्पासूत मोक्षा दशोध्याय भक्तामरिष्टो सूत ग्रंथभ्यो नमः अर्घ्यं पामते स्वाहा। अर्घ्य समर्पण के बाद परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ने विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से आत्मशुद्धि के उपाय समझाए। अरविंद ज्ञानी, होली में आपका चेहरा काला क्यों था? कचौड़ी मन से पूछो। ज्ञानी, सफेद दूध भी ये पीला कर देता भाई। निको दिया, ये केसर घोल दिए, सफेद दूध भी पीला कर दिया। मित्र, हे भैया, तुम्हारे अरविंद का काला चेहरा। बोले क्यों हुआ? बोले काला लंग होरी में लपेट दिया। मित्र, विश्वास रखना, जब भी चेहरा काला होगा तो बाहर के रंग से होगा। जब भी आत्मा क्लेश को प्राप्त होगी तो बहिरंग निमित्तों से होगी। आत्मा त्रैकालिक समता स्वरूप है, समता स्वरूप है। 3 लोक के नाथ का तुम पंचरंग महोत्सव मना रहे हो। मित्र, मात्र पाषाण की मूर्तियों को ही मत देखते रहना, उस गुण को देखना जिस गुणों के आश्रय से पाषाण परमात्मा बनने जा रहा है। यदि कोई महामुनि ने, महापात्मा ने, महात्मा ने, पुरुष ने, पुण्यात्मा पुरुष ने समता का आश्रय नहीं लेता तो ये प्रतिमाएं परमात्मा की संज्ञा प्राप्त नहीं करती। विश्व में भरे क्षेत्र, ऐरावत, विधे, जहां जिन्हें प्रतिमाएं स्थापित होती हैं तो प्रतिमाओं के होने से प्रतिमा स्थापित होती है कि परमात्मा के होने से प्रतिमा स्थापित होती है। मुख्यार्थ न होता तो संवृत्ति नहीं होती है, मुख्यार्थ न होता तो विवहार नहीं होता है। विवहार है ये मानना कि मुख्यार्थ है, उपचार है यानी कि मुख्यार्थ है। पर जो भी भगवान हुए हैं, चुनौती है, उन सब न्याय शास्त्र को समझने वाले हैं, अध्यात्म सिद्धांत को जानने वाले हैं। जो भी भगवान बनते हैं वे भगवान कभी भगवान नहीं बनते। ब्राजो ज्ञानियों, भगवान कभी भगवान नहीं बनते। जो लोग भगवान को तो पूजते हैं, भगवान बनने वालों को देखना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें अभी भगवान का स्वरूप पता ही नहीं। ज्ञानियों, जो भगवान की प्रतिमाओं को तो पूजना जानते हैं, उन विचारों को दया करके बताना, तुम भगवान की मूर्ति को पूज रहे हो। ये खोज करो, ये मूर्ति पर भगवान की स्थापना किसके बल पर हुई है। हे प्रभु, जिसमें राग देश के कीचड़ ना हो, विषय कसाय के जलचर ना हो, ऐसा मुनि का चित्त है, ऐसा पवित्र नीर है। कोई भी जीव कितना ही पांडित को प्राप्त कर ले, पर कैलाश काका निर्गंत दीक्षा लिए बिना तुम अर्यंत कभी नहीं बन पाओगे। चुनौती है आपको। इसलिए मुराद प्रतिक्षण प्रतिपल प्रणाम संभालते रहते, प्रणाम संभालते रहते। अहो ज्ञानियों, विशाल भवन खड़ा कर लो और तुम्हारे भवन पर कोई व्यक्ति धक्का मार के नीचे गिरा जाए, बहुत बड़े शीश महल को गिरने में जितना पाप नहीं लगेगा। मित्र, कभी भी अपने साधक परिणामों को, उस साधकों के परिणामों को नीचे गिराने का मन नहीं करना। ऋषि हत्या से विश्व में कोई हत्या नहीं होती। कार्यक्रम की अगली कड़ी में संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की।
तुम्हारा पहला नंबर, ओ सारे संसार के अंदर तुम्हारा पहला नंबर। आरती के पश्चात ब्रह्मचारी भैया जी ने शास्त्र वाचन कर श्रावक श्रेष्ठियों को आध्यात्मिक ज्ञान का रसपान कराया। के एक एक मील पर हमने झोपड़ियां बना दी हैं। पिता संतुष्ट नहीं होता है, यह मेरे किस काम की, मैं यहां पर नहीं रह सकूंगा। दूसरे पुत्र से पूछा, तुमने कैसे उपयोग किया? दूसरा पुत्र, छोटा पुत्र, जिसने अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया और उसने कहा कि पिताजी, मैंने पूरे नगर से मित्रता की, उनसे व्यवहार बनाया और आज सारे नगर के महल हमारे हो गए हैं। उनसे इतना व्यवहार कमाया है मैंने, इतनी मित्रता कमाई है कि आज आप किसी भी घर में जाएंगे वह आपका सम्मान करेंगे और आपको रहने के लिए स्थान देंगे। अब आपको यदि पुनः मनुष्य बनना है तो पुनः पुनः हमें इस धर्म का आलम्बन लेना पड़ेगा, क्योंकि विनय पाठ में कहा है, तुमको पूजे सुरपति यह पति नरपति देव, धन्य भाग मेरो भयो जो करन लगो तुम शिव। चक्री खगधर इंद्रपद मिले आपते आप, लेने की जरूरत नहीं है। चक्रवर्ती आदि के पद मुझे अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। चक्री खगधर इंद्रपद मिले आपते आप, अनुक्रम कर से पद रहे नेमी सकल हनि पाप। ऐसे भाव जब हमारे बन जाएंगे, एक बार पढ़ के तो देखो विनय पाठ को पूरे विनय से और शांति पाठ को पूरे शांति से, लेकिन करते क्या है? विनय पाठ को चौथे गियर पे पढ़ते, ऐसा कि नहीं? बिल्कुल छोटा सा पढ़ा और फटाफट फटाफट जय जय नाथ परम गुरु होए, घर में जाएं, नरम गुड़ होए, ताती रोटी, ऐसा नहीं करना। पूरे भाव से करना है कि जितने समय के लिए हम मंदिर आए हैं, पूरे भाव से इतनी भक्ति कर लो कि निर्जरा होना ही चाहिए, अपने आप सब होगा। शास्त्र वाचन के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत नृत्य संगीत की प्रस्तुति ने परिसर में भक्ति का रस घोल दिया, तो वहीं आध्यात्मिक प्रसंग के मंचन ने उपस्थित जनों को प्रेरणा से भर दिया। मंगल ये अवसर आंगन आयो जी, मंगल ये अवसर आंगन आयो जी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। भावों की चूलर ओढ़ आए सखी, भावों की चूलर ओढ़ आए सखी, सौधर्म आए हमारी नगरी, सौधर्म आए हमारी नगरी। हे आर्य, हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। आकाश में जो ये गोलाकार वस्तुएं दिखाई दे रही है, वे क्या है? हे भद्र पुरुषों, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये सूर्य व चंद्रमा नाम के ग्रह हैं। ये महाकांति के धारक हैं तथा आकाश में सर्वदा घूमते रहते हैं। तो हमें अभी तक ये दिखाई क्यों नहीं देते थे? अभी तक इनका प्रकाश ज्योतिरांग जाति के
कल्प वृक्षों के प्रभाव के सामने दिखाई नहीं देता था। अब क्योंकि भोग भूमि का अंत निकट है, इस कारण इन ज्योतिरांग वृक्षों का प्रकाश कम हो गया है, इसलिए ये ग्रह दिखाई देने लगे हैं। परिवर्तन समय का लक्षण है, और जब ज्योतिरांग कल्पवृक्ष का प्रकाश धीमा होते होते लुप्त हो गया, तब सूर्य के अभाव में जगत में अंधकार छा गया और तारे नक्षत्र आदि दिखाई देने लगे, जिससे सारे मनुष्य और समस्त जीव भयभीत हो गए। हमारे लिए तारों को देखकर भयभीत न होना क्यों सामान्य है, आइए देखते हैं। योग उत्सव रंग भर दो, मन सितारी झनन 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 झनन, सांस शाश्वत झनन झनन, प्राण रुंजन झनन झनन, सांस शाश्वत झनन झनन, प्राण रुंजन झनन झनन। 2 से 8 दिसंबर तक चले इस कार्यक्रम में दूसरे दिन यानी 3 दिसंबर को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु की शांति धारा के साथ हुई। उत्तमा अरिहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमो, केवली पर्णत्तो धम्मो लोग उत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंती शरणं पवज्जामि, सिद्धि शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पर्णत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीम अनानि सिद्ध मंत्र पूजन भक्ति प्रसाद सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते पिक्षीण सिद्धोस्कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्वभजद्रोप विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम ह्रोम रहा अस्याओ सा नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरुक्रुः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अरिहम अस्याओ सा अनहत विद्याय नमो अरिहंतानम ह्रौम। श्री बसंत लाल जी, संदीप कुमार जी, श्री देवेंद्र कुमार जी, सरलकला जी, समस्त शांति धारा के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने मंडल जी पर मांगलिक क्रियाएं एवं श्रीफल आदि अर्पित करते हुए श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं प्रसादी विरामते चतुर्शतकल्कर आनत प्रभूति पंच परमेष्टि शरण प्रभु शरणामते प्रथम बलेस्ते सप्तश दिनादीशी यज्ञदेवतव्यो भूर्गम महार्गम नृपामते। ओम ह्रीं श्री निर्माणजनाय नमः अर्घम नृपामते स्वाहा। ओम ह्रीं महासाधु जिनाय नमः अर्घम नृपामते। ओम ह्रीं महादेवाय नमः अर्घम नृपामते। ओम ह्रीं विमलेश्वर जिनाय नमः अर्घम नृपामते। ओम ह्रीं यशोधर जिनाय नमः अर्घम नृपामते। अर्घम नृपामते। ओम ह्रीं ज्ञानवते नमः अर्घम नृपामते। अर्घ्य समर्पण के दौरान संगीतबद्ध भजनों की गंगा में झूमते थिरकते श्रावक श्रेष्ठियां प्रभु भक्ति में लीन हो गए।
विशिष्ट जनों ने गुरुवरों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया, तो वहीं मुनिश्री को श्रीफल एवं जिनवाड़ी जी भेंट करते हुए पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बोल कर मीठी वाणी बोल कर होली को आगे बढ़ा, आज जोड़ तेरे चरणों की ढोल बाबा, गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तकी, जिसने भी लगाई मस्तकी, उसकी तकदीर जगे, तेरे चरणों की ढोल बाबा। वाणी हमको पिला आज ना दो, लगमई रस ना पिला दो, वाणी पाद प्रक्षालन के बाद विशिष्ट जनों एवं आगंतुकों का स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा तीर्थंकर की भव्य प्रतिमा पर हल्दी, चंदन, दुग्ध एवं पवित्र जल के कलश ढुराकर महामस्तकाभिषेक किया गया। अगले क्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतारी। आरती के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी ने शास्त्र वाचन कर श्रावक श्रेष्ठियों को आध्यात्मिक ज्ञान का रसपान कराया। आचार्य भगवान वादी सिंह सूरी ने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में कहा है कि जिस जीव को यही भान नहीं है कि वह आया क्यों है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, तो वह जीव अपना कल्याण कैसे कर पाएगा। संसार में सबसे बड़ा अगर कोई दुख है तो वह है अज्ञान।
संसार में सबसे बड़ा कोई दुख है तो वह है अज्ञान दशा। ज्ञानी पुरुषों की संख्या तो बहुत ही अल्प है, बहुत ही अल्प लोग हैं जिन्हें पता भी है कि आत्मा होती क्या है। नहीं तो लोग आए चले गए, पता ही नहीं क्यों आए कैसे आए। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि हे जीव, संयोग संयोग है, संयोग स्वभाव नहीं है। जो जीव संयोगों को स्वभाव मानकर बैठा है वह नियम से दुखी ही होगा। जो आया है वह जाएगा, कोई भी चीज रहने वाली नहीं है। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं तात्कालिक नहीं त्रैकालिक दृष्टि बनाओ। आज हम दुखी क्यों होते हैं कि किसी ने हमसे कुछ कहा, गाली दी, कुछ भी किया या हमारे साथ कुछ हुआ और हम रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ तत्काल को देख रहे हैं। अगर हमारी दृष्टि त्रैकालिक होती तो हमें रोना नहीं पड़ता। अगर दृष्टि त्रैकालिक होती तो रोना नहीं पड़ता। कोई आपसे कुछ कहकर चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ नहीं किया इसलिए कह गया, अरे पूर्व में तो करके आए होगे, इसका भान ही नहीं है। यही तो अज्ञान दशा है कि हमने जन्म लिया और बस विषय भोगों में लगे रहे और ऐसे ही चले गए। तो इस मनुष्य पर्याय लेने का क्या मतलब रहा। सुर भी देव भी इस मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं और ऐसी मनुष्य पर्याय हमने अगर ऐसे ही निकाल दी तो क्या लाभ हुआ। आचार्य भगवान गौतम स्वामी धर्म की परिभाषा देते हुए कहते हैं, धम्मो मंगल मुक्केटम अहिंसा संयमो तवो देवाभितस्य नमन संति जस धम्मे सयामणो। धर्म वही मंगल भूत है। अब समय था गर्भ कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में इंद्रगणों की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। इस पूरे संसार में जीव सबसे ज्यादा रोगी है, तो निरोग होने का कारण बताने की कृपा करें। मुनियों की निंदा, उपेक्षा एवं उनकी चर्या में बाधा डालने वाला जीव रोगी होता है। साधुओं की वैयावृत्ति करने से एवं औषधि दान देने से जीव निरोगी होता है। अचानक देवराज इंद्र का आसन कंपित हुआ। मेरा सिंहासन कंपित क्यों हो रहा है? क्या कारण हो सकता है? सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करती हैं और अयोध्या में तीर्थंकर आदिनाथ के अवतरण होने की जानकारी देकर धनपति कुबेर को बुलवाती हैं। कार्य कुशल धनपति कुबेर को आमंत्रित किया जाए। जैसी आज्ञा, हम आ भी जाते हैं। आपका यह संदेश धनपति कुबेर सुनो। इंद्राधिपति सौधर्म इंद्र ने इंद्र दरबार में सादर आमंत्रित किया है। सौधर्म इंद्र स्वर्ग से आए धनपति कुबेर को अयोध्या नगरी की रचना व्यवस्था का आदेश देते हैं। धनपति कुबेर शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना करवाते हैं। देखो देखो अजीब नगरिया देखो, देखो देखो अजीब नगरिया देखो, अरे देखो रे भैया देखो देखो।
इधर अयोध्या में स्वर्ग से आई अष्ट देवियाँ माता मरु देवी की सेवा में लग जाती हैं। माता मरु देवी को रात्रि के चौथे पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। जिसका हसमुख चेहरा, कलश युक्त गज सुंड जो देखे, स्नान करे लक्ष्मी का। देखे देखे मन सोले सफल, सो रही देखो माता नींद में मगन। चंपा चमेली गुलाब से गुंथी, दो मालाएं देखी। रजत चमक से बढ़कर देखा, शशि निशातम हारे। जब निराली घड़ी आए। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 1008 श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं सर्व सिद्धि प्रदायक विश्व शांति महायज्ञ के प्रथम एवं द्वितीय दिवस यानी 2 एवं 3 दिसंबर 2022 की अनुपम झलकियों का आनंद लिया। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ जिन श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन खंडेलवाल तीर्थ क्षेत्र नसिया जी मंदिर दुर्ग 2 से 8 दिसंबर के मध्य आयोजित किया गया। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। और दर्शकों, जाते जाते आपको याद दिला दूं कि जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुरविद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन 25 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक जिनवाड़ी चैनल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इस बार ऑडिशन वीडियो सिर्फ जिनवाड़ी चैनल ऐप के माध्यम से ही भेजे जा सकेंगे। तो आप शुरू कीजिए ऑनलाइन ऑडिशन की तैयारी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल पंचायत दुर्ग, अध्यक्ष श्री राकेश छाबड़ा, उपाध्यक्ष श्री दिलीप बाकलीवाल, मंत्री श्री पंकज छाबड़ा, उपमंत्री श्री मनोज बाकलीवाल, कोषाध्यक्ष श्री अनिल गोधा, कार्यकारिणी सदस्य श्री महावीर गंगवाल, श्री टीकम बाकलीवाल, श्री संदीप लोहाड़िया, श्री मनीष बड़जात्या, श्री सुनील गंगवाल, श्री अजय सेठी, श्री राजेंद्र पाटनी, श्री मनीष बाकलीवाल, श्री अमित गोधा, श्री ज्ञानचंद गंगवाल, श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव समिति, अध्यक्ष श्री राकेश छाबड़ा, संयोजक श्री सजल काला, सह संयोजक श्री संदीप लोहाड़िया, सह संयोजक श्री दिलीप बाकलीवाल, सह संयोजक श्री अभिषेक पाटनी, नसिया जी निर्माण कमेटी दुर्ग श्री राकेश छाबड़ा, श्री दिलीप बाकलीवाल, श्री पंकज छाबड़ा, श्री मनोज बाकलीवाल, श्री अनिल गोधा, श्री ज्ञानचंद पाटनी, श्री सजल काला, श्री संदीप लोहाड़िया, श्री धीरज बाकलीवाल, श्री विजय बोहरा, श्री दीपक बड़जात्या।